सरकार वो चुनिए जिसमें दम हो और वो आपके लिए कड़े निर्णय ले सकें। दोस्तों ये डायलॉग हमारी कंगना रनौत की आने वाली मूवी इमरजेंसी का है। दोस्तों इमरजेंसी तो आपको पता ही है कब और कैसे लगी और क्यों लगी, परंतु आपको डीप में एक्सप्लेनेशन नहीं पता है, आखिर रीजन क्या है। ये सब बातें आज मैं आपको इस इमरजेंसी में बताने वाला कि 1975 में ऐसी 21 महीने की क्या इमरजेंसी लगी जो लोगों के मन में इंदिरा गांधी के प्रति इतनी नफरत बढ़ गई कि एक साथ इंदिरा गांधी को मारने के लिए 30 बार शूट किया गया। मतलब उसके अंदर उसके बॉडी में 30 गोलियां दागी गई। दोस्तों आज मैं इंदिरा गांधी से रिलेटेड ये वीडियो लेकर आया हूँ और उस समय के लेकर आया हूँ जब 1975 में इमरजेंसी घोषित की। दोस्तों अभी अभी लॉकडाउन गया, कोरोना गया, लॉकडाउन गया। लॉकडाउन भी हमारे 3 से 4 महीने में लोगों के मन भर गए थे कि हाउ टू स्टे इन होम एंड हाउ टू सेव। बट 21 मंथ्स की मतलब 21 महीने की इमरजेंसी जब लोगों ने सही तो उस टाइम पर क्या बीती लोगों पर और लोगों का क्या कहना है। दोस्तों आज मैं इस बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ आखिर क्या रीजन था इमरजेंसी लगाने का और कैसे 21 महीनों के बीच में ऐसा क्या हुआ कि लोगों के दिल में इंदिरा गांधी के लिए इतनी ज़्यादा नफरत पैदा हो गई कि एक साथ 30 गोलियां शूट करनी पड़ी। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और आज इस वीडियो में जानने वाले इमरजेंसी का वो किस्सा, आपातकालीन स्थिति का वो किस्सा जो 1975 में लगा था और 21 मंथ्स के लिए 21 महीनों के लिए लगा था। दोस्तों आइए जानते हैं विस्तार में इस वीडियो में। दोस्तों आपातकालीन मतलब इमरजेंसी कब लगी? दोस्तों 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक, मतलब 21 महीनों का पीरियड था जिसमें इमरजेंसी घोषित किया गया। दोस्तों तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर भारतीय संविधान के अनुसार आर्टिकल 352 के तहत आपातकालीन की इमरजेंसी की घोषणा कर दी थी। दोस्तों सबसे पहला रीजन कि इमरजेंसी की घोषणा क्यों की गई थी। सबसे पहले देश के हालात आंतरिक बाहरी खराब होते जा रहे थे, पड़ोसी देशों से संबंध भी खराब होते जा रहे थे। वहीं देश में 1969 में प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 1970 में राजभत्ते जो राज परिवार वे आरएसएस जनसंघ बदलावों के खिलाफ हो गए। पृथ्वी पृष्ठ का कुछ भाग राज परिवारों से आरएसएस को भी मिलता था। वहीं उन दिनों देश में पड़े अकाल, 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध, 1974 में चीन से युद्ध जिसमें भारत को हार का सामना करना पड़ा, देश आर्थिक हालातों से जूझ रहा था। दोस्तों इमरजेंसी के दौरान मैं बताता हूँ आपको क्या क्या हुआ। सबसे पहले चुनाव को स्थगित मतलब पोस्टपोन कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। दोस्तों लोगों के नागरिक अधिकारों को भी समाप्त कर दिया गया। दोस्तों इंदिरा गांधी के जितने भी राजनीतिक विरोधी थे उन सभी को कैद कर लिया गया, जेल में कैद कर दिया गया। दोस्तों उस समय प्रेस पर भी प्रतिबंधित लगा दिया गया और उस टाइम पर सभी जगह से लाइट काट दी गई। सब जगह अंधेरा ही अंधेरा और काला, सब जगह मार तोड़, आफत, लूट पाट, मतलब दंगे इतने बढ़ गए, विरोधी इतने ज़्यादा दंगे फसाद होने लगे इमरजेंसी के टाइम पर, क्योंकि जो 21 महीनों का जो आपातकालीन लगा था वो बहुत ही ज़्यादा दुखद, बहुत ज़्यादा मौतें और बहुत ज़्यादा दंगे फसाद हुए उस आपातकालीन में, इमरजेंसी में। दोस्तों जयप्रकाश नारायण ने इसे भारतीय इतिहास की सर्वाधिक काली अवधि कहा था। दोस्तों इतना हो जाने के बाद इंदिरा की उस सरकार के पास जनता के बीच उनकी करिश्माई अपील का समर्थन प्राप्त था। इसका एक और कारण सरकार द्वारा लिए गए फैसले थे। इसमें जुलाई 1969 में प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सितंबर 1970 में राजभत्ते में उन्मूलन शामिल था। दोस्तों ये फैसले अपने विरोधियों को सार्वभौमिक झटका देने के लिए अध्यादेश के माध्यम से अचानक किए गए थे। दोस्तों इसके बाद भी सिंडिकेट और अन्य विरोधियों के विपरीत इंदिरा को गरीब समर्थक, धर्म के मामलों में अर्थशास्त्र और धर्मनिरपेक्षता व समाजवाद के साथ पूरे देश के विकास के लिए खड़ी एक छवि के रूप में देखा गया। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को विशेष रूप से वंचित वर्गों, गरीब, दलित, महिलाओं और अल्पसंख्यकों द्वारा बहुत समर्थन मिला। दोस्तों 1971 के आम चुनाव में गरीबी हटाओ का इंदिरा गांधी का लोक लुभावन नारा लोगों को इतना पसंद आया, पुरस्कार स्वरूप उन्हें एक विशाल बहुमत से जिता दिया। उनको 518 में से 352 सीटें मिली थी उस टाइम पर। दोस्तों तो उस टाइम पर जीत के इतने बड़े अंतर के बाद इतिहासकार रामचंद्र गुदा ने लिखा था कि कांग्रेस असली कांग्रेस के रूप में खड़ी है। इसे योग्यता प्रदर्शित करने के लिए किसी प्रत्यय की आवश्यकता नहीं है, मतलब उनको कोई एविडेंस, किसी प्रत्यक्ष की जरूरत नहीं है। दोस्तों इतना कुछ हो जाने के बाद दिसंबर 1971 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने भारत और पाकिस्तान के मध्य चल रहे युद्ध से भारत को स्वतंत्रता दिलाई और बांग्लादेश को अलग किया। दोस्तों अगले महीने ही उन्हें
भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह उस समय अपने चरम पर थी। उनकी जीवनी लेखक इंदर मल्होत्रा के लिए भारत की सामग्रिक के रूप में उनका वर्णन उपयुक्त किया था। दोस्तों, नियमित रूप से एक तानाशाह होने का और एक व्यक्तित्व पंथ को बढ़ावा देने का आरोप लगाने वाले विपक्षी नेताओं ने भी उन्हें दुर्गा माता का अवतार बताया था। दोस्तों, 1975 की उस तपती हुई गर्मी में भारत राजनीति में भी बहुत ज़्यादा उथल पुथल होने लगी। यह सब हुआ इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस फैसले से जिसमें इंदिरा गांधी को चुनाव में धांधली करने में दोषी पाया गया। दोस्तों, इसके बाद इंदिरा गांधी को 6 साल तक कोई भी पदभार संभालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, परंतु प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया। दोस्तों, और इतना करते हुए सर्वोच्च न्यायालय से अपील की घोषणा की और 26 जून 1975 को भारत में इमरजेंसी लागू करने की घोषणा की गई। दोस्तों, आकाशवाणी पर प्रसारित इंदिरा गांधी ने अपने संदेश में कहा, जब से मैंने लोगों के लिए और महिलाओं के लिए प्रगतिशील कदम उठाए तभी से मेरे खिलाफ गहरी साजिश रची जा रही है। दोस्तों, आपातकाल लागू होते ही आंतरिक सुरक्षा कानून के तहत राजनीतिक विरोधियों की गिरफ्तारी की गई। इसमें जयप्रकाश नारायण, जॉर्ज फर्नांडिस, घनश्याम तिवारी और अटल बिहारी वाजपेयी भी शामिल थे। दोस्तों, मैं बताता हूँ आखिरकार कैसे और कब क्या हुआ और लागू की गई। दोस्तों, मामला 1971 में हुए लोकसभा चुनाव का था, जिसमें इंदिरा गांधी ने अपने मुख्य प्रतिद्वंदी राजनारायण को पराजित किया। लेकिन चुनाव परिणाम आने के 4 साल बाद राजनारायण ने हाईकोर्ट में चुनाव परिणाम की चुनौती दी थी। उनकी दलील थी कि इंदिरा गांधी ने चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, तय सीमा में अधिक पैसे खर्च किए और मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल किया। अदालत ने इन आरोपों को सही ठहराया। इसके बावजूद इंदिरा गांधी टस से मस नहीं हुई। यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी ने भी बयान जारी कर कहा कि इंदिरा गांधी का नेतृत्व पार्टी के लिए अपरिहार्य है। दोस्तों, 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दोषी पाया और 6 साल के लिए पद से बेदखल कर दिया गया। इंदिरा गांधी को वोटरों को घूस देना, सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल, सरकारी संसाधनों का गलत इस्तेमाल जैसे 14 आरोप सिद्ध हुए, लेकिन आदतन श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें स्वीकार न करके न्यायपालिका का उपहास किया। राजनारायण ने 1971 में रायबरेली में इंदिरा गांधी के हाथों से हारने के बाद मामला दाखिल कराया था। जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने यह फैसला सुनाया था। दोस्तों, अब मैं बताता हूँ 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश बरकरार रखा, लेकिन इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बने रहने की इजाज़त दी। दोस्तों, 25 जून 1975 को जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा के न चाहते हुए भी इस्तीफा देने तक देश भर में रोज प्रदर्शन करने का आह्वान कर दिया। और फिर दोस्तों 25 जून 1975 को राष्ट्रपति के अध्यादेश पास करने के बाद सरकार ने इमरजेंसी लागू कर दी। दोस्तों, सितंबर 1976 में संजय गांधी ने देश भर में अनिवार्य पुरुष नसबंदी का आदेश दिया। इस पुरुष नसबंदी के पीछे सरकार की मंशा देश की आबादी को नियंत्रित करना था। इसके अंतर्गत लोगों की इच्छा के विरुद्ध पुरुष नसबंदी कराई गई। कार्यक्रम के कार्यान्वयन में संजय गांधी की भूमिका की सटीक सीमा विवादित है। दोस्तों, रुखसाना सुल्ताना एक समाजवादी थी जो संजय गांधी की करीबी सहयोगियों में से एक होने के लिए जानी जाती थी और उन्हें पुरानी दिल्ली के मुस्लिम क्षेत्रों में संजय गांधी के नसबंदी अभियान के नेतृत्व में बहुत ख्याति मिली थी। 15 जनवरी 1977 में राष्ट्रपति ने लोकसभा भंग करने की घोषणा की। भारत निर्वाचन आयोग ने मार्च में लोकसभा के लिए आम चुनाव होंगे, सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया गया। दोस्तों, 23 मार्च 1977 को आपातकाल समाप्त कर दिया गया। दोस्तों, 16 से 20 मार्च 6वें लोकसभा में चुनाव संपन्न हुए। जनता पार्टी भारी बहुमत से सत्ता में आई। संसद में कांग्रेस के सदस्यों की संख्या 350 से घटकर 153 पर सिमट गई। 30 वर्षों के बाद केंद्र में किसी गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ। स्वयं इंदिरा गांधी और संजय गांधी चुनाव हार गए। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस को उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली से एक भी सीट नहीं मिली। दोस्तों, नई सरकार ने आपातकाल के दौरान लिए गए निर्णयों की जांच के लिए शाह आयोग गठित किया। नरेंद्र मोदी जी ने नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने घोषणा की कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और वहीं सितंबर 2024 को कंगना रनौत ने कुछ ऐसी फिल्म बनाई जिसका नाम है इमरजेंसी, और जो इंदिरा गांधी के जीवन पर आधारित है। और उन्होंने कैसे इमरजेंसी लगाई और क्यों लगाई दोस्तों, वो फिल्म बनाई। परंतु इसमें 10 पॉइंट्स ऐसे हैं जो सेंसर बोर्ड उसको पास नहीं कर रही है और अभी तक इमरजेंसी मूवी रिलीज नहीं हुई है। दोस्तों, ये थी इमरजेंसी आपातकाल लगने का कारण। अब आप क्या कहना चाहोगे वीडियो में कमेंट में जरूर बताएं कि आपातकाल इमरजेंसी ठीक लगा
और क्या कहना चाहोगे आप कंगना रनौत की फिल्म के बारे में, कि क्या वो रिलीज होनी चाहिए या फिर वो दोबारा से दंगे फसाद करा सकती हैं? कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।